हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसर्क मांगा के फैंटासिया आर्क चैप्टर 374 इज द स्लीपिंग डार्क बीस्ट जस्ट स्टैंडिंग क्वाइटली से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिरा ने, जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं उनके असिस्टेंट कोजी मोरी। चैप्टर 374 की शुरुआत में कुछ शिप्स अंधेरे में रोड्रिक की शिप सी हॉर्स की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें कुशन सोल्जर हमले के लिए तैयार हैं। वॉरशिप सी हॉर्स को घेर उसकी तरफ हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और सी हॉर्स की तरफ निशाना कर वो स्मोक बॉम्ब से लोडेड भाले से हमला करते हैं, जो सीधे खिड़की को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। वहीं नीचे कुशन सोल्जर भी मौका देख सी हॉर्स के अंदर घुसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि कुशन सोल्जर के कई वॉरशिप से सी हॉर्स का अकेला मुकाबला होने वाला है। सर्पिको और इसिद्रो इस समय डेक पर ही बात कर रहे थे कि तभी उन्हें भी आवाज सुनाई देती है। सर्पिको को तुरंत ही फानेसी की चिंता होती है और वो तुरंत ही इसिद्रो को आगाह करता ही है कि वो देखता है कि कुशन सोल्जर उसकी तरफ आ चुके हैं और वो चारों तरफ से घिर चुका है। सर्पिको उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसके जादुई हथियार अभी सी हॉर्स के कैप्टन रूम में हैं। तभी इसिद्रो उसे अपनी तरफ बुलाता है और सर्पिको तुरंत ही डेक से नीचे की तरफ कूद जाता है, जिसकी उम्मीद कुशन सोल्जर ने भी नहीं की थी। सोल्जर तुरंत ही उसके पीछे जाकर नीचे की ओर देखता है, लेकिन तब तक सर्पिको तेजी से नीचे खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक और कुशन सोल्जर उन्हें देख लेता है, लेकिन इस बार इसिद्रो खुद को नहीं रोकता और सीधे जाकर उस सोल्जर पर हमला कर उसे नीचे पानी में गिरा देता है। इसिद्रो को लगा कि अभी सब ठीक है, लेकिन सर्पिको बताता है कि वो लुटेरे हैं, वो इस काम में माहिर हैं, इसलिए सतर्क रहना। सर्पिको अंदर जाने का रास्ता देख ही रहा होता है कि इसिद्रो और पक अब मुकाबले के तैयार हो जाते हैं कि तभी इसिद्रो देखता है कि उनकी शिप वहां घिर चुकी है। दरवाजा अंदर से बंद है। सर्पिको खिड़की से देखता है कि अंदर सभी को कैद कर लिया गया है। वहीं शिप की दूसरी तरफ स्टोर रूम के पास आजान चुराया हुआ खाना बांट ही रहा होता है कि वहां पर भी कुशन सोल्जर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। आजान अंदाजा लगाने की कोशिश करता ही है कि क्या हो सकता है। वहीं कुछ कुशन सोल्जर स्टोर रूम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आजान देखता है कि ये तो वही कमरा है जहाँ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ने खुद को बंद कर रखा है। अगर उन्होंने दरवाजा खोल लिया और ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जाग गया तब तो सबकी शामत आ जाएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका है और कुशन सोल्जर अंदर पहुंच चुके थे। वो अंधेरे में मशाल जलाकर अंदर की ओर बढ़ते ही हैं कि उनकी नजर बड़ी सी स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो स्वॉर्ड ही काफी था उनकी फाड़ने के लिए, क्योंकि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के किस्से उन तक भी पहुंच ही चुके होंगे कि इस तलवार का मालिक इस तलवार के साथ क्या क्या कर सकता है। एक सोल्जर को बलि का बकरा बनाकर उसे आगे भेजते हैं, जो डरते हुए किसी तरह पहुंच स्वॉर्ड को गर्ड्स के हाथों से दूर कर देता है। वो देखते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बेहोश है। सभी सोल्जर्स की फटी पड़ी है। गर्ड्स में खुद को उठाने की ताकत नहीं है और ये मौका देख वो तुरंत ही वहाँ पर जंजीरें मंगवाते हैं गर्ड्स को बांधने के लिए। वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मौका नहीं दे सकते। वहीं सबको कैद कर शिप के डेक पर ले आया जाता है, जहाँ पर रोड्रिक बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भाषाओं का अंतर साफ देखा जा सकता है। किसी को कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। न रोड्रिक उनसे बात कर पा रहा है, न उसे उनकी भाषा समझ में आ रही है। तभी रोड्रिक को याद आता है कि उसने ये भाषा और उनके हथियारों को पहले भी कहीं देखा है। ये हो ना हो कुशन एम्पायर के सोल्जर्स ही होंगे, जिसका नाम सुनते ही मैनिफिको की फट जाती है। रोड्रिक और उसका क्रू काफी समय से समंदर में है। उन्हें मिडलैंड के प्रेजेंट कंडीशन और फाल्कोनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए उन्हें लगता है कि कुशन एम्पायर मिडलैंड पर कब्जा करने के बाद अब पड़ोसी देशों पर भी हमला कर रहा है। मैनिफिको को लगता है कि उन पर जो हमले पहले भी हुआ था वो भी कुशन एम्पायर का ही काम था और आज भी वैसा ही है। रोड्रिक को कुशन की बर्बरता और जुल्म का अंदाजा है, लेकिन इतना बड़ा हमला करने पर भी वो अब तक जिंदा कैसे हैं? मैनिफिको को लगता है कि उन्हें जादू से बचाया जा सकता है, लेकिन स्केलिक आइलैंड के जादूगर उन्हें बताते हैं कि उनकी ताकत आइलैंड के साथ ही खत्म हो गई और वो लड़ना नहीं चाहते। रोड्रिक उनका पर्पस समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तभी शिप के अंदर से ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बाहर आता है, लेकिन इस बार कुशन सोल्जर जंजीरों को खींचते हुए लाते हैं, जिनके बीच एक खास शख्स भी है, जो और कोई नहीं बल्कि पुराने बैंड ऑफ हॉक का मेंबर, गर्ड्स का दोस्त और ग्रिफिथ को तमाचा मारने वाला रिकर्ड है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, बरसर्क मांगा का अगला चैप्टर 375 की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए जो और भी आने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।